प्रैक्टिकल नंबर 3 देखेंगे जो दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय पर आधारित है। दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय क्या है कि किसी त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योगफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम समझ लें इस प्रमेय में कि अंतःकोण क्या है और बहिष्कोण क्या है। मान लो कि हमने एक त्रिभुज बनाया है, तो इस त्रिभुज में कोण P, कोण Q और कोण R त्रिभुज के अंदर है, तो ये अंतःकोण है। तीन अंतःकोण है और इन्हीं कोणों से यदि कोई कोण रेखीय युगल कोण बनाता हुआ बाहर उसका एक किरण निकल जाए, कोण के दो किरण होते हैं, एक किरण बाहर निकल जाए तो वह कोण उस त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पे बहिष्कोण बना है, इस पॉइंट पे, इस शीर्ष बिंदु से पे भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है। तो इतना याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण से रेखीय युगल कोण बनाने वाले कोण को हम बहिष्कोण कहते हैं। तो ये हुआ बहिष्कोण और ये इसके अंतःकोण हुए, जिसमें से ये जो कोण है इस बहिष्कोण का संलग्न अंतःकोण है और इस बहिष्कोण के लिए कोण P और कोण Q क्या है, दूरस्थ अंतःकोण। तो इस पे कथन में नाम आया है बहिष्कोण। तो बहिष्कोण को जब भी देखें तो इस कोण को देखना है, कोण PRT, और उसके दूरस्थ अंतःकोण जब नाम आएगा तो अंतःकोण तो 3 होते हैं, लेकिन इस कोण को हम संलग्न अंतःकोण बोलते हैं। दूरस्थ अंतःकोण में कोण P और कोण Q आएगा, तब हमें इसको और इसको देखना है। तो ये तो हुआ हमारा कथन। तो जब प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले कथन को अच्छे से हेडिंग देकर लिख लेना है। उसके बाद प्रैक्टिकल के जो पॉइंट होते हैं, उद्देश्य, सामग्री, आकृति, निरीक्षण तालिका और निष्कर्ष बारी बारी से लिखेंगे। तो पहले प्रैक्टिकल समझते हैं क्या है। प्रैक्टिकल में उद्देश्य क्या है कि त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय की जांच करना। तो ये जो प्रमेय यहाँ लिखा गया है नाम, वही नाम यहाँ डाला गया है। प्रमेय का जो कथन यहाँ दिया गया है, तो जिसे प्रमेय का कथन नहीं समझे वो यहाँ से पढ़ सकता है। प्रमेय का नाम आया है उद्देश्य में त्रिभुज के दूरस्थ अंतःकोण के प्रमेय की जांच करना। सामग्री क्या लेना है, एक सादा कागज जिस पर ये इतनी आकृति बन सके उतना साइज का सादा कागज लेना है। फिर स्केल, पेंसिल, रबर, चांदा, गोला प्रकार सब कंपास के साहित्य हैं जो तुम्हारे पास है उसको लेना है इत्यादि। ये सामग्री यहाँ लिख लेना है। आकृति हम कैसे बनाएंगे, आकृति में हमें अपने मन का एक त्रिभुज बनाना है। मन के माप का मैं माप यहाँ नहीं दी हूँ, तुम अपने सुविधा अनुसार साइज पेज का देखकर त्रिभुज बना सकते हो। तो मैं यहाँ कैसे बनाई हूँ वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले स्केल की सहायता से हम यहाँ पर आधार QR खींचे, आधार QR खींच लिया। उसके बाद हमने क्या किया, माप देखो मैंने एक भी बार नहीं लिया है। आधार QR खींचने के बाद एक इस भुजा का छोटा भाग गोला प्रकार से ऐसे ही नाप लिया और यहाँ पर एक चाप लगा दिया। फिर इस त्रिभुज का इस भुजा का पूरा भाग लेकर, पूरा माप लेकर यहाँ पर एक चाप लगा दिया। इस तरह से दो चाप जब कटे तो एक बिंदु हमें प्राप्त हुआ, उसे बिंदु P नाम दिया। आधार को हमने QR नाम दिया और चाप, दोनों चाप काटने से बिंदु P मिला। तो P को से Q को जोड़ा, P से R को जोड़ा तो ये त्रिभुज PQR तैयार हो गया। माप मैंने कहीं भी नहीं लिखी हूँ, लेकिन बनाते समय यह ध्यान देना है कि हमें स्केल गोला प्रकार की सहायता से बनाना है। ऐसे नहीं कि कुछ बच्चे इस तरह से करेंगे कि स्केल की सहायता से एक लाइन खींच दी है, फिर स्केल की सहायता से इस लाइन को भी खींच दिया, स्केल की सहायता से इसको भी खींच दिया। तो इस तरह से ठीक नहीं है। तुम्हें गोला प्रकार लेकर आधार तुम्हें स्केल से खींचना है, फिर गोला प्रकार लेकर दो चाप यहाँ पे लगाना है। तो अपने सुविधा अनुसार माप लेकर तुम इस तरह से ये त्रिभुज बना सकते हो। उसके बाद क्या करना है, स्केल की सहायता से ही हमें इस कोण R पर जो ये अंतःकोण है उसी का ही बहिष्कोण आगे की ओर बढ़ाना है। इसको हमने बढ़ा दिया और T बिंदु वहां दर्शा दिया, तो कोण PRT इस त्रिभुज का बहिष्कोण हो गया। और इस त्रिभुज का बहिष्कोण पे मैं निशान लगा रही, ये हमारा हो गया बहिष्कोण। और इस बहिष्कोण के लिए, क्योंकि दो नाम आ रहा है यहाँ पर इस प्रमेय में, बहिष्कोण और दूरस्थ अंतःकोण,
ये बहिष्कोण है और ये दूरस्थ अंतःकोण है। तो बहिष्कोण में मैंने निशान लगा दिया। दूरस्थ अंतःकोण क्या है, यहाँ पर कोण P है और कोण Q है। तो हमें इनका अब आगे क्या करना है, जैसे ये डायग्राम तैयार हो गया, हमें इनके बहिष्कोण का माप निकालना है, फिर उसके दूरस्थ अंतःकोणों के मापों का योग लेना है। तो हमें कौन कौन से माप निकालने हैं, बहिष्कोण का माप चांदी की सहायता से निकालना है, इसका दूरस्थ अंतःकोण कोण P है उसका भी चांदी की सहायता से निकालना है, कोण Q इसका दूरस्थ अंतःकोण है तो उसका भी निकालना है, और सारणी में भरते जाना है। ये कोण बड़ा आएगा, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों के जोड़ देंगे और देखेंगे कि इसका माप इसके बराबर है या नहीं। अगर बराबर हो जाता है तो हमारा प्रमेय यहीं पर सिद्ध हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर चांदा इस आधार पर रखते हैं बिंदु P पर। मुझे कोण P अंतःकोण का लेना है जो इसका दूरस्थ अंतःकोण है। तो आधार पर रखेंगे चांदे को, ठीक से माप लेना है हमें। और ये मेरा जो है यहाँ पर 70 से एक कम 69 दिखा रहा है, 69, ये 70 का लाइन है, 69 पे ये लाइन मैच हो रहा है। तो मेरा इस कोण P का माप जो है वो 69 आ चुका है। इसके बाद मैं कोण Q का माप लूंगी। ये जो मेरा लाइन जाके मिल रहा है यहाँ पे, ध्यान से रखना है, 68 पे ये लाइन मैच हो रहा है आधार से मिलाकर। तो यहाँ पर इसको मैंने मिला के चेक कर लिया है और यहाँ पे 68 अंश लिख दिया है। इसके बाद तुम्हें रखना है चांदा RT आधार मानकर, ये बीच में R पर रखना है और चांदे को इस तरह से रखते हुए 120, 130 और 137 पर ये आके मिल रहा है। तो इसका माप जो हो गया है 137। ये तीनों भी माप लिख देना है चांदे से माप कर। अब आगे हम सारणी भरते जाएंगे। सारणी में हमें लिखना है माप कोण P चांदे के द्वारा कितना आया। तो चांदे के द्वारा कितना आया है, 69 अंश आया है। माप कोण Q चांदे के द्वारा कितना आया है, 68 अंश आया है। माप कोण PRT चांदे के द्वारा कितना आया है, 137 अंश आया है। उसको हमने x से माप लिया है, x चिन्हांकित कर दिया है। फिर इस इन्हीं में पहला दोष जो कॉलम है माप कोण P धन माप कोण Q करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ हम जोड़ेंगे 69 धन 68 कितना आएगा, 9 8 17 हासिल 1 6 6 12 1 13 137 अंश आ गया। ये अंश में ही है इकाई, और ये इसको हमने चिन्ह दिया y। तो अब लास्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या x y के बराबर है। तो 137 यहाँ भी है, 137 यहाँ भी है। तो हम बोलेंगे हाँ x y के बराबर है। तो जैसे x y के बराबर हुआ तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इस प्रकार हमने दूरस्थ अंतःकोणों के प्रमेय की जांच की। जांच मतलब चेक किया हमने, जांच की और वो सब सही आ गया है। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3 पूरा हो गया है। अच्छे से समझकर लिख लेना है।